भाईजान, अदनान ने मेरे लिए अपनी बीवी, बच्ची, अपना घर छोड़ दिया है। इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो मेरे साथ कितना सिंसियर है। ये देखो कायनात, कायनात कहाँ चली गई? एक सेकंड। हेलो। हेलो अदनान। हाँ बताओ, क्या बात है? अदनान, मैं और कायनात शॉपिंग के लिए आए थे। कायनात कायनात गुम हो गई है कहीं। क्या? प्लीज तुम यहाँ आ जाओ, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे नहीं मिल रही है। तुमने उसे ठीक तरीके से ढूंढा है या नहीं? हाँ अदनान, मैंने बहुत ढूंढा है उसे। घर के पास जो शॉपिंग मॉल है मैं वहाँ हूँ, प्लीज फौरन आ जाओ। हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम अदनान? वो सारा के साथ कायनात थी और वो कायनात उसे गुम हो गई है। अभी तो तुम आए हो, थोड़ी देर तो रुको। नहीं, आई हैव टू गो नाउ। अदनान, अदनान रुको तो सही। अदनान! अदनान, अदनान, कायनात मिली? नहीं। कहाँ चली गई? तुमने उसे अपने साथ क्यों नहीं रखा? कहाँ होता है तुम्हारा ध्यान? अभी तो 2 दिन भी नहीं गुजरे, तुमने बच्ची को गुम कर दिया। मैं खुद भी हैरान हूँ कि मैं उसके लिए कपड़े देख रही थी और बैग देखते देखते मैंने अचानक पीछे मुड़कर देखा, मैंने आवाज दी और कायनात वहां नहीं थी। सारा शॉपिंग मॉल देख लिया, हर दुकान देख ली, लेकिन कायनात कहीं भी नहीं मिली मुझे। पता नहीं कहाँ चली गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि। तुम आओ मेरे साथ और मुझे वो जगह दिखाओ जहाँ से कायनात गुम हुई थी। चलो। हेलो। आप गुड इवनिंग सर। जी खैरियत? सर कैसे हैं आप? बोलिए क्या काम? सर वो आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट करनी थी। कल सुबह ऑफिस में बात नहीं हो सकती थी? हाँ जी सर, लेकिन मैंने सोचा अभी बात कर लूँ। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? क्या भी दो, क्या बात है? वो सर मेरी कल बर्थडे है, शाम को 8 बजे। हमने एक छोटी सी गेट टुगेदर की है। अगर आप आ जाएं तो। मैंने इसीलिए फोन किया है। कल कल तो मेरी काफी सारी मीटिंग्स हैं। हालांकि रात देर तक फ्री होऊंगा।
कल लंच पे आपकी बर्थडे सेलिब्रेट कर लेंगे। अच्छा, अगर आप आ जाते तो। सर मैं फंक्शन थोड़ा आगे कर लूं, 2-4 दिन और आगे ले जाऊं? नहीं नहीं नहीं, आप वैसा कीजिए जैसा आपको कन्वीनियंस है। आपको तो मालूम है कि मेरा शेड्यूल काफी हेक्टिक होता है। ठीक है, कल बात होती है, बाय। तुम एक काम करो, तुम उसे इस फ्लोर पर ढूंढो, मैं ऊपर देख कर आता हूँ। ठीक है। क्या करें? अदनान, मेरे तो जिस्म में बिल्कुल भी जान नहीं रही। प्लीज कायनात को कहीं से ढूंढो। इतनी लापरवाही का मुजाहरा तुमने पहले तो कभी नहीं ऐसा किया। ये बहस का वक्त नहीं है अदनान। और वैसे भी कायनात तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, जिसे तुम भागकर। प्लीज सारा। कायनात, मामा, कायनात बेटा, कायनात मेरी बच्ची, कहाँ चली गई थी तुम? हाँ बेटा, कहाँ रह गई थी तुम? ये गेट के बाहर खड़ा रो रही थी। मैंने कहा चलो अंदर चल के तुम्हारी मम्मा को ढूंढते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। पापा आपका बैग। बेटा, आपको मम्मा के साथ साथ रहना चाहिए था, इधर उधर नहीं जाना चाहिए था। पता है कितनी परेशानी हुई है? पापा वो मैं डॉल देख रही थी, फिर पता नहीं मम्मा किधर चली गई, फिर मैं गेट पे चली गई थी। आई एम सॉरी मेरी बच्ची, आइंदा मामा आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, चलो चलते, आ जाओ। आइंदा ख्याल रखना। और बेटा तुम भी। पापा आप चले ना हमारे साथ। नहीं बेटा, मुझे कुछ काम है। आ जाओ ना थोड़ी देर के लिए। पापा प्लीज आप हमारे साथ चले ना, थोड़ी देर के लिए ही सही, प्लीज। क्या करूं, वो हाँ ही नहीं करता। तो करवाए ना। मैं तो आपको रिश्ते दिखा दिखा के थक गई हूँ, और इधर आपका लड़का हाँ ही नहीं कर रहा। मैं कोशिश तो कर रही हूँ बहुत। देख लें आपा, मेरी तो जूतियां भी टूट गई हैं आपके लिए रिश्ता ढूंढ ढूंढ के, और आपका लड़का मान ही नहीं रहा। मान जाएगा, मान जाएगा। मैं उसकी माँ हूँ, मनवा लूंगी उसे। चलें ठीक है, आज फिर मैं एक लड़की देखने जा रही हूँ, और अब तो आप उसको मना ही लीजिएगा इंशाल्लाह। देखा, मैंने कहा था ना पापा आ जाएंगे। अब तुम जाओ अपने कमरे में, ठीक है? सुबह तुम्हें स्कूल भी जाना है। आप कहीं जाएंगे तो नहीं ना? नहीं। तो भैया आप भी आए ना मेरे कमरे में, मैंने नई पेंटिंग शुरू की है। तुम्हें मामा ले जाएंगी, ठीक है? जब पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगी ना, फिर मैं तुम्हारी पेंटिंग देखूंगा, ठीक है? ओके। जाओ, शाबाश।
हेलो। हाँ बस मैं आ रहा हूँ। अदनान, ऐसा कब तक चलेगा? बच्चे आदी हो जाते हैं और फिर मैं रोज़ रोज़ यहाँ इस तरह आ तो नहीं सकता ना। देखो तुम्हें मेरे साथ कुछ कंप्रोमाइज़ेस करने होंगे। घर तो हमेशा मर्द का होता है, इसलिए तुम्हें यहाँ से नहीं, मुझे जाना चाहिए था। घर तो दोनों का होता है। घर दरो दीवार का नाम नहीं होता अदनान। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि हम कल्चर लोगों की तरह अपने रास्ते अलग अलग कर लें। कायनात कैसे रहेगी तुम्हारे बगैर? हमारी सेपरेशन दुनिया की कोई पहली सेपरेशन नहीं है। और फिर कायनात बड़ी हो चुकी है, वो एडजस्ट कर लेगी। हम आपस में तय कर लेंगे कि कायनात को किसके साथ रहना है। मामा, मामा आप मत रोए, आप इधर मेरी बात सुने प्लीज़। मामा, आप अगर रोती हैं या परेशान होती हैं तो मुझे कुछ होने लगता है। प्लीज़ मामा, कुछ तो बोलें। आप परेशान मत होएं। अगर पापा चले गए तो क्या हुआ? प्लीज़ मामा, आप ऐसे मत रोएं। मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। मैं आपके पापा को नहीं रोक सकी। I couldn't stop him. कायनात मिल गई? हाँ। आई थिंक सारा तुम्हें बार बार बहाने से बुलाती है। मैं उसे यही बताने गया था कि अब उसके और मेरे रास्ते अलग अलग हैं। तो तुम डाइवोर्स दे रहे हो सारा को? कुछ ही अरसे में ये मामला भी निपट जाएगा। अच्छा। तुम जब चाहो, जिस डेट को चाहो, हम निकाह कर सकते हैं। रियली? तो मैं आज ही भाईजान से बात करती हूँ, तुम कल आ जाओ। ठीक है, तुम शाम का रख लो। मैं तुम्हें बता नहीं सकती अदनान, मैं कितनी खुश हूँ। एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही है, ऐसे जैसे एक मुद्दतों का सपना पूरा होने जा रहा हो। थैंक यू अदनान, मैं बहुत खुश हूँ। आई एम रियली हैप्पी। मैं भी बहुत खुश हूँ। तो ये बात है, कोई रास्ता नहीं था आयशा, और कोई चॉइस नहीं थी। सिर्फ एक ही रास्ता निकलता था इस सारी सिचुएशन का, और वो सिर्फ जुदाई की तरफ जाता था। घर टूटना बहरहाल अच्छी बात नहीं हुआ करती, लेकिन अगर ज़रूरी हो जाए तो बाज़-औक़ात टूटना ही बेहतर होता है। मगर कायनात ने कुछ नहीं कहा, वो कुछ नहीं बोली अपने बाप से? नहीं, कायनात ने कुछ नहीं कहा। हालांकि बच्चे बोलते हैं, शोर मचाते हैं। मैंने उस वक्त ये बात महसूस की कि वो एकदम से समझदार हो गई है। खैर, अब इस सारी सूरत हाल के बाद तुम्हारा फैसला क्या होगा? मैंने अदनान को उसके हाल पर छोड़ दिया है आयशा, और ये सोचा है कि अब मैं अपना सारा वक्त और सारी एनर्जी अपनी बेटी को दूंगी। सारा, अभी कोई फैसला मत करना। मेरा मतलब है जो जिस तरह चल रहा है उसको वैसे ही रहने दो। सेपरेशन हो गई है ना, कोई ऐसा फैसला मत करना जिसके बाद अदनान भाई के वापस आने की एक ऑप्शन भी बाकी नहीं।
क्या मतलब? मतलब ये कि अदनान भाई कभी बुरे आदमी नहीं रहे, और ऐसा आदमी अगर भटक जाए तो उसके लिए घर का एक दरवाजा जरूर खुला रखना चाहिए। क्या पता वो कब वापस आ जाए, और फिर कुछ भी हो, वो तुम्हारी बच्ची का बाप है। यस। हेलो सर। ओह नेहा, सुनाओ, ऑफिस में सेटल हो रही हो? एंड व्हाट अबाउट फेलोज? यस सर, सब ठीक है, लेकिन फ़िलहाल कोई असाइनमेंट नहीं है। हाँ, तो अभी तुम्हें मौका दिया जा रहा है कि तुम ज़रा एनवायरनमेंट चेक करो, अपने फेलोज के साथ ज़रा इंटरेक्शन पैदा करो। अब यस सर, लेकिन इंटरेक्शन तो फ़िलहाल कोई भी नहीं हुआ, क्योंकि सारा तो बहुत परेशान है। उनका शायद तो उनके हस्बैंड से कोई मसला चल रहा है। हमें साइशा उन्हें हर वक्त मशवरे देती रहती हैं, तो क्या मतलब? अब मेरा मतलब है सर, मैंने उन्हें बातें करते सुना है। मैम सारा बता रही थी कि शायद उनका ब्रेकअप हो गया उनके शौहर से। ठीक है नेहा, तुम जाओ अपने लिए कोई काम शाम देखो, कोई एक्टिविटी देखो अपने लिए। थैंक यू। ओके सर। सारा मेरे कमरे में पूरा कुछ नहीं। सारा, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं बुलाया कि तुम चुपचाप परेशान बैठी रहो। क्या मतलब सारा, तुम क्या समझती हो कि तुम्हारा मेरा जो रिलेशन है वो सिर्फ फॉर्मल है, बॉस और एम्प्लॉय, दैट्स इट? मगर हुआ क्या है सर? इतनी बड़ी बात होगी और तुमने मुझे बताया तक नहीं। कौन सी बात? बस करो सारा, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी तुम मेरे साथ शेयर कर सकती हो। मैंने तुम्हारे और अदनान के ब्रेकअप का सुना, क्या ये सच है? हाँ हाँ, ये सच है। इट्स वेरी सैड, लेकिन तुम मेरे साथ शेयर कर सकती थी, बात कर सकती थी। शेयर करने से हल निकल आता है। मैं अदनान से कोई बात कर लेता, लेकिन तुमने तो मुनासिब ही नहीं समझा। खैर, सेपरेशन हुई है या डिवोर्स? सेपरेशन। कायनात तो काफी डिस्टर्ब होगी, है ना? हाँ। मामला है क्या? वो दूसरी शादी करना चाहता है। किससे? जरनाब नाम है उसका, मॉडल है वो। तुम अगर पहले मुझसे कोई बात कर लेती तो मैं अदनान से बात करता, शायद कोई रास्ता निकल आता। नहीं, बात बहुत आगे निकल चुकी है। कुछ भी करने से बात बन नहीं सकती।
ये जिंदगी है सारा, इसमें ऊंचे नीचे मोड़ तो आते ही रहते हैं। अगर यही जिंदगी का फैसला है then you have to live with it. तुम चाहो तो कुछ दिन और ऑफ कर लो। नहीं सर, काम तो काम है और काम तो करना ही पड़ता है। शायद काम ही वे आउट है। काम नहीं करूंगी तो पागल हो जाऊंगी। ठीक कह रही हो तुम। किसी भी दुख, किसी भी गम से निकलने के लिए बेस्ट पॉलिसी होती है कि इंसान अपने आप को किसी काम में बिजी कर ले। इसीलिए पहले मैंने सोचा था कि आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि किसी और को भेज दें, मगर अब सोचती हूँ कि खुद ही चली जाऊं। शायद इस डिप्रेशन से निकल सकूं। Yes. May I come in, sir? Yes. सर, आई होप मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया। इट्स ओके सर, आई हैव टू गो सर। मुझे इस इवेंट के हवाले से कुछ फैक्ट्स निकालने हैं। सर, मुझे लगता है कि आपको मेरा इस तरह से अचानक आना अच्छा नहीं लगा। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। कोई काम था? सर, वो आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। सर, आप नॉर्दर्न एरियाज़ वाली असाइनमेंट की कवरेज के लिए मुझे भी कंसीडर कर सकते हैं। मेरे ख्याल में वो रिपोर्ट काफ़ी अहम है और इसके लिए सारा जैसी कॉम्पिटेंट रिपोर्टर ही चाहिए। सर, लेकिन मैम सारा तो ऑलरेडी बहुत परेशान है। आप उन्हें कुछ दिन ब्रेक दे दें। सर, आई प्रॉमिस, आप मुझे एक चांस दें। आई विल प्रूव माई सेल्फ। ठीक है नेहा, लेकिन इसका मेरा ख्याल है कि फैसला हाई एडमिनिस्ट्रेशन ही करेगी। क्यों मैं क्यों ना? ओके। ये लो, ये टेप्स देखकर इनका प्रीव्यू कर कर स्टोरी बना देना। जब तुम नहीं होती ना तब पता लगता है कि तुम इस चैनल के लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो। आयशा, सर कामरान को तुमने बताया? क्या?
अच्छा बनो मत, तुम्हारा कुछ पता नहीं चलता है, जहां बैठती हो कुछ ना कुछ बोल देती हो। हुआ क्या है, कुछ बताओ भी। मेरी और अदनान के सेपरेशन के बारे में सर कामरान को तुमने बताया ना? हद करती हो यार, तुम मुझे इतना फजूल समझती हो कि मैं जहां बैठूंगी तुम्हारे बारे में बात करूंगी। तो फिर किसने बताया? खैर, एक ना एक दिन तो पता चलना ही था, किस किस से छुपाती मैं। अच्छा सुनो आयशा, मेरा एक काम कर देना, 1-2 दिन के लिए आउटडोर संभाल लेना। मेरी नॉर्दर्न एरियाज वाली असाइनमेंट है, मुझे थोड़ा उस पर काम करना है, प्लीज। ओके, श्योर। हेलो। हाँ बेटा, तुम स्कूल से घर आ गई हो? जी पापा, लेकिन आप रुके नहीं। क्या अब आप कभी घर नहीं आया करेंगे? नहीं बेटा, क्यों नहीं आया करूँगा, घर आया करूँगा और कभी कभी तुम्हें भी अपने साथ लेके जाया करूँगा, जैसे आज लेने के लिए आ रहा हूँ। आप मुझे लेने आ रहे हैं ना पापा? फिर अब यही रहेंगे ना हमारे पास? नहीं बेटा, रुकूंगा तो नहीं, लेकिन हाँ तुम्हारे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँगा, घूमेंगे फिरेंगे, फिर तो मैं वापस घर छोड़ जाऊँगा, ठीक है? ओके बाबा, मैं मम्मा को बताती हूँ। अदनान, शायद तुम भूल रहे हो कि हम अपनी शादी की शॉपिंग करने जा रहे हैं। हाँ तो स्वीटहार्ट, हम अभी भी अपनी शादी की शॉपिंग पे ही जा रहे हैं। मगर ये दरमियान में कायनात कहाँ से आ गई? वो मैंने सोचा कि कायनात घर पे अकेली है, तो तुमसे भी तो मुलाकात ज़रूरी थी ना, तो मैंने सोचा कि तुमसे भी मुलाकात हो जाएगी और उसकी सर तफरी भी हो जाएगी। पर ये मुलाकात हम किसी और दिन भी कर सकते हैं, ज़रूरी है कि आज ही? मेरा मतलब है 2 दिन में हमारी शादी है। ऐसा करेंगे कि उसको थोड़ी सी आउटिंग वगैरह करा के और शॉपिंग वगैरह करा के उसे वापस घर छोड़ देंगे। वैसे भी वो समझदार लड़की है, हमें तंग नहीं करेगी। मर्जी है तुम्हारी। कम ऑन। मामा, मामा। जी बेटा। मामा, मैं पापा के साथ जा सकती हूँ? क्या मतलब? मामा, वो पापा का फोन आया था, वो कहते कि वो आज मुझे लेने आएंगे। हम थोड़ी देर राइड करेंगे और फिर उसके बाद पापा मुझे वापस छोड़ जाएंगे। तो आपने क्या कहा? मैंने कहा कि मैं मम्मा से पूछ के बताती हूँ। मैंने तो कहा था पापा से कि वो हमारे साथ घर में ही रहें, मगर वो कहते कि वो रहेंगे नहीं, बस कभी कभी मुझे ले जाया करेंगे और छोड़ जाया करेंगे। ठीक है, आओ मैं तुम्हें तैयार कर देती हूँ। आर यू श्योर मम्मा? इसमें श्योर वाली क्या बात है बेटा? नहीं मम्मा, वो पापा अब हमारा घर छोड़कर चले गए हैं और हमारे साथ भी नहीं रहते हैं, इसलिए अगर मैं पापा के साथ जाऊंगी तो आप नाराज तो नहीं होंगी ना? नहीं मेरी जान, मैं क्यों नाराज होंगी? देखो कायनात बेटा, अगर मेरे और आपके पापा के दरमियान ऐसा वैसा कुछ हो भी गया ना, तो तब भी वो आपके पापा हैं और आप ही के पापा रहेंगे। मैं क्यों भला नाराज होंगी? हरगिज नहीं। और मैं तुम्हें तैयार करा देती हूँ। आओ। प्यारा बच्चा। हेलो। हेलो बेटा, मैं आ गया हूँ, जल्दी से आ जाओ। आप अंदर आ जाना, मुझे चेंज करने में थोड़ा टाइम लगेगा, मम्मा कपड़े प्रेस कर रही हैं। हाँ तो तुम चेंज करके आ जाओ ना। प्लीज़ पापा आए ना, मैंने आपको 4 स्टार दिखाने हैं, आज मुझे मिले हैं, और आपको अपनी नई पेंटिंग भी दिखानी है। प्लीज़ पापा आए ना। ठीक है, तुम तैयार हो, मैं आ रहा हूँ। ओके। ऐसा है कि वो अंदर तैयार हो रही है, चलो उसको जाके ले आते हैं। तुम जाओ, मैं यहीं वेट कर रही हूँ।
ठीक है, मैं उसको लेकर आता हूँ। कायनात बेटा, पापा के साथ अच्छे तरीके से रहना, उन्हें बिल्कुल तंग नहीं करना। मामा आपको पता है मैं किसी को भी तंग नहीं करती हूँ। मुझे पता है आप किसी को तंग नहीं करती। आप मेरी अच्छी बेटी जो है, है ना? अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। ओ पापा मुझे याद आया, मैं आपको अपनी वो कॉपी दिखाती हूँ जिसमें मुझे 4 स्टार्स मिले। ओके? 4 स्टार्स। मैंने अपने लॉयर से बात की थी। वो कह रहा था कि अगर तुम और मैं आपस में सेटलमेंट कर लें तो हमें कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा ख्याल है कि यही बेहतर है, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। और बाकी रह गई तुम्हारे माहाना खर्चे की बात, तो मुझे किसी खर्चे की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना खर्चा खुद उठा सकती हूँ। आई डोंट नीड एनी हेल्प फ्रॉम एनीबडी। ओके? ये देखें पापा, ये देखें मेरे स्टार्स। और मिस ने मुझे बहुत सारी शाबाश भी दी थी और मिस ने कहा कि मैं क्लास की सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट हूँ। और ये देखें। ऐसा करते हैं कि इस कॉपी को अपने साथ ले चलते हैं। Let's go. बाय मम्मा। बाय बेटा, अपना बहुत ख्याल रखना। हाँ, ओके बाय। कम ऑन। यस सर, आपने बुलाया था मुझे। थैंक यू सर। असाइनमेंट के बारे में क्या बना? जी साहब, मैं काम कर रही हूँ उस पर। मैंने वहाँ के कुछ मकामी लोगों से रब्ता भी किया है इस सिलसिले में। बाकी मैं, मेरी टीम रेडी है इस असाइनमेंट के लिए। दैट्स गुड। सर, आर यू श्योर कि तुम इस असाइनमेंट को हैंडल कर पाओगी? ऑफ कोर्स सर, काम तो काम है। मेरी पर्सनल लाइफ में जो भी चल रहा है, जिंदगी से भाग तो नहीं सकते हैं ना। गुड, इसलिए तो मैं तुम्हारा फैन। एक्सक्यूज मी सर, आई नीड टू टेक दिस कॉल। यस, क्या? अदनान अहमद वल्द एहसान अहमद, जरनाब हमीद बिनते हमीद शेख,
आपके अक़द में दी जाती है, आपको कबूल है? कबूल है।